नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। और आइए शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद व्यापारियों को होने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए वाराणसी कमिश्नरी सभागार में बैठक बुलाई गई। मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित इस बैठक में प्रमुख रूप से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मौजूद थे। बैठक में वाराणसी जनपद की समस्त व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़े व्यापारी उपस्थित हुए। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट के बावजूद पुलिस और प्रशासन द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों और उनके कर्मचारियों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इन समस्याओं के अलावा व्यापारियों ने उपस्थित अधिकारियों और मंत्री को अन्य छोटी छोटी समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारी संघ से हुई वार्ता के बारे में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वाराणसी एक प्रमुख शहर है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही व्यापारियों को उनकी समस्याओं से निजात भी दिलाया जाएगा। आज यहाँ के सभी अलग अलग ट्रेड के व्यापार मंडल के व्यापारी नेताओं के साथ जिला प्रशासन के माननीय कमिश्नर, माननीय डीएम के साथ उद्योग के अधिकारी सहित उनके साथ एक चर्चा हुआ। ये जो लॉकडाउन है, जो आवश्यक सामग्री चीज़ें हैं, उनके बिक्री, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत में समाधान क्या होगा, उसको लेकर के एक बैठक किया गया। जो शासनादेश है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमें दुकान खोलने में, फैक्ट्री चलाने में सरकार की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्या देर हो रही थी, यह पूरी विषय चर्चा हुआ है और काफ़ी सकारात्मक पहल था। अलग अलग ट्रेड में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कत को लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चालू करना है, कैसे चालू होगा, क्या दिक्कत आ रही है, इस पर एक पूरी चर्चा हुई। देखिए, आज नगर के लगभग सभी बानों के प्रमुख व्यापारी और नगर के प्रमुख व्यापारिक संगठन एक साथ माननीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के कहने पर एकत्र हुए थे। मीटिंग बहुत सार्थक थी। जो सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के सम्मुख आ रही है वो है कि शासन के द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में जो नीचे के अधिकारी हैं, जैसे नीचे के पुलिस के अधिकारी और सेक्टर के मजिस्ट्रेट, वो उसका इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर ले रहे हैं। जैसे किसी क्षेत्र में एक ही बाने की दुकान खुल रही है मोटर पार्ट्स और उसके रिपेयरिंग से संदर्भित, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बंद, क्योंकि वहाँ का सेक्टर मजिस्ट्रेट और थानेदार उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा था। इस तरह से बहुत सी बातें आई, हर बानों की बात आई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन किया गया तो रेलवे में ट्रांसपोर्ट में आए हुए पार्सल भी जगह जगह फंस गए हैं। अब लॉकडाउन के पहले के पार्सलों को आज वाराणसी में ले जाने के लिए कुछ घंटों की छूट मिली, जिनसे जिनके भी पार्सल हो वो आकर रेलवे से ले जाएं। कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी चीज़ों की दुकानें लॉकडाउन के कारण बंद हैं, जिससे इन पार्सलों का उपयोग दुकानदार कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनके पार्सल उन्हें मिल जाएँ तो जब भी लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलती हैं तो उसका वे उपयोग कर सकेंगे। यहाँ दिल्ली से, दुर्ग से, जो अहमदाबाद से माल आ रहा है, पुराना माल है, उसका यहाँ आ रहा था, उसकी डिलीवरी हो रही है। ये लॉकडाउन के पहले का माल है। गाड़ियाँ, स्पेशल गाड़ियाँ आ रही है, उससे माल आ रहा है। नई बुकिंग, पुराने के बारे में नहीं, जो पुराना पहले का माल बुक है वो आ रहा है ट्रेन से, जो ना वो तुरंत अपना लोग छोड़ा के लेके चले जा रहे हैं। नुकसान, अब पार्टी लोग अपना माल मंगाती हैं, ईद को देखते हुए पहले से मंगाई थी, पर उस समय लॉकडाउन होने की वजह से सब बंद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ आवाजाही बंद था। अब हम लोगों को 1-2 दिन का छूट मिला है, जिसकी वजह से हम लोग पार्टियों का जो माल यहाँ पड़ा हुआ है थोड़ा सा देख के हटना चाहिए। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के बीच जहां 17 मई को लॉकडाउन खुलना है तो वहीं इस लॉकडाउन के बीच हर किसी को अपनी जीविका की चिंता तो होना लाजमी है। वहीं वाराणसी के कबाड़ में काम करने वाले लोगों के इस परिवार में लॉकडाउन में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कबाड़ का काम करने वाले लोग गलियों में घूम कर घरों में रखे फालतू सामान की खरीदते थे और उसे बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में इनका काम पूरी तरह से बंद है और इतने दिन लॉकडाउन के बीतने के बाद इनके लिए अब जीवन यापन करना मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। वहीं इन लोगों के परिवार में कई तरह की दिक्कतें भी देखने को मिली हैं। ऑटो चलाते हैं, वही कबाड़ वाला माल वाल ढोते थे। इस समय सभी दुकानें बंद हो गई है और इस समय तो कबाड़ का तो एकदम ही सिस्टम बंद हो गया है। अब इस समय घर में खाने के लिए
इनसे उनसे 200-500 मांग के जिनका काम करते थे उनसे 200-500 मांग के घर का गृहस्थी तेल है, साबुन है, बच्चों का दूध है, ये सब लाने पड़ता है। गलियों गलियों में से जाकर कबाड़ का धंधा लेते हैं, बनारस गलियों से, और उसको बेचते हैं, बेचकर अपना जीविका चलाते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये समस्या खड़ी है हम लोग की। मांग जांच कर यार वो चल रहा है उधार बाड़ी लेकर, तो इस टाइम पे भी अब उसी तरह बन रहा है। ऋण कर्जा भी जो लिया है जो तो लिए लेवे के, अब ये खत्म होगा तभी न देंगे उसको। मेरे पति तो ऑटो चलाते हैं, मतलब माल वाला। इस समय वही माल वाला, कबाड़ वाला, जैसे कबाड़ी मतलब लाते हैं ज़्यादा करके। मेरे को परेशानी ये है कि मतलब काम करते थे तो अच्छी सी गृहस्थी चल रही थी, अब एकदम बंद हो गया है एकदम। समझ लीजिए जब से वायरस फैला हुआ है अब बहुत दिक्कत हो गया है। समझ लीजिए किस तरह से हम लोग चल रहे हैं, भगवान ही मतलब हम लोग की परेशानी समझिए हल कर रहे हैं। और धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में 84 घाटों पर पर्यटकों और आम लोगों को घाटों और घरों पर पूजा हवन करके पाठ करा के अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाले पंडितों का हाल इस लॉकडाउन में बहुत दयनीय बना हुआ है। लोगों द्वारा भी कोई मदद नहीं मिल रही है और ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है। जब घाटों पर बैठने वाले पंडितों से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे जजमानी के पास पैसा कमाते हैं और उसी से उनका परिवार का खर्च चलता है, लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से वे लोग खाली बैठे हैं। ऐसे में अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, सरकार से भी मदद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन की स्थिति में तो बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सरकार के माध्यम से जो कंट्रोल वगैरह से राशन पानी मिल जा रहा है उस चीज़ को लेकर के हम लोग अपना काम चला रहे हैं। अलावा में जो ब्राह्मण है, बटू ब्राह्मण है, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उनकी स्थिति और भी शोचनीय है। एक टाइम का भोजन मिल जाए ही बहुत है, और चूँकि सरकार की तरफ से जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, और माननीय योगी नाथ जी की सरकार है तो ब्राह्मणों के विषय में एक विशेष कुछ योजना इस ढंग की दें ताकि ब्राह्मणों का कुछ कल्याण हो, भला हो। उनका तो सारा कारोबार 2 महीने से ठप है। हाँ, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सरकार ने किया है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए अभी तक कोई योजना नहीं आई। ये अनुरोध है कि इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही विचित्र स्थिति। लॉकडाउन ने अब लोगों के पूजा करने के तरीकों को भी बदल दिया है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ लगभग समस्त मंदिरों के कपाट बंद हैं, लोग घरों में पूजा अर्चन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता के दौर में अब धीरे धीरे पूजा पाठ भी ऑनलाइन होने लगा है। धर्म कर्म में विशेष पहचान रखने वाले काशी में के पुरोहित अब ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं। कोरोना वायरस से शांति के लिए यजमान लोग अपने पुरोहितों से अब ऑनलाइन संकल्प लेकर पूजन और जप करवा रहे हैं। वैश्विक संकट के इस दौर में जहां पर कि सभी देवालय भी इस समय बंद हैं, लेकिन जो हमारे विभिन्न जजमान लोग हैं बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, इंग्लैंड में, उनमें से बहुत सारे लोगों का आज की तारीख में भी पूजा चल रहा है और वैश्विक संकट के लिए भी बहुत सारे लोग पूजा करवा रहे हैं। तो हमारे जो वैदिक ब्राह्मण लोग हैं उनके द्वारा हम लोग ये पूजा संपादित करवा रहे हैं। इसका जल्द से जल्द प्रभु की कृपा हो कि यह वैश्विक संकट से हम लोग उबर सकें और इस सारे तरह के जितने भी झंझावात हैं इनसे हम बाहर आ सकें, यही प्रभु से प्रार्थना है। हम लोग ऑनलाइन पूजन करा रहे, लॉकडाउन की वजह से खाली है, और तो इसीलिए हम लोग सोचे कि पंडित जी को कुछ दक्षिणा देके कुछ पूजन करा ले, जिससे हमारा समाज का कल्याण हो और हम इस दुखद समस्या से निजात पा सकें। जिसके लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम इस पूजा की समाप्ति करेंगे, हवन करेंगे और हम इस समस्या से दूर होंगे। इस समय लॉकडाउन के समय हम लोग खाली हैं, तो हम लोग के मन में आया कि हम लोग पूजन करा लें, इसलिए पंडित जी को ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण। वाराणसी के एक होनहार छात्र ने कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थाना शिवपुर अंतर्गत गणेशपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार श्रीवास्तव नाम के छात्र ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पुलिसकर्मी अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज कर पाएंगे और कोरोना से लोगों को बचाते हुए खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे। शिवपुर थाने पर इस मशीन को लगा दिया गया है। ये सैनिटाइजर मशीन पूरे वाराणसी जनपद में किसी भी थाने पर लगने वाली पहली मशीन है। अभी तक किसी भी थाने पर इस तरह का कोई भी यंत्र नहीं लगा है। मशीन का निर्माण करने वाले अभिषेक श्रीवास्तव ने मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता की प्रेरणा को दिया और साथ ही इस मशीन के निर्माण में अहम रोल निभाने वाले थाना अध्यक्ष नागेश कुमार सिंह का दिल से आभार जताया। सेंसर आ जाता है तो बहुत पानी लगेगा, इसमें डलवाते हैं।
सर ये फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है। इसके अंदर जाने पे एक स्प्रे आता है सैनिटाइजर का, जो कि हमारे पूरे कपड़ों पे पड़ता है और पूरे कपड़ों से बैक्टीरिया जो है हमारे से निकल जाते हैं कपड़ों से। हमने देखा था जो दवा छिड़काव होती है किसी यंत्रों द्वारा, तो देखा था हमने उसी से छिड़काव हो रही थी। तो सर मेरे मन में आया कि एक कुछ मतलब कैंप टाइप का बना के उसके बीच में अगर फुहारा लगा दिया जाए तो वो पूरे शरीर पे देगा स्प्रे। तो सर इसी तरीके से आया दिमाग में आया। देखिए एक सैनिटाइज़र जो है मशीन है अभी DFMD जैसा। एक बच्चा है अभिषेक श्रीवास्तव जो हमारे शिवपुर थाना क्षेत्र का ही है और 10वीं क्लास का बच्चा है ये। इसने जो है ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया है कि जो भी थाने परिसर में लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के आते हैं, तो हमने अलग से सैनिटाइज़र रखा हुआ था, लेकिन यह एक DFMD की तरीके से बनाया है ताकि अब उसको हम सेंसर से भी उसको जोड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसको वो सैनिटाइज जो है वो हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा एक पहल है इस बच्चे की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का। बहुत अच्छा इसको बनाया है इसने। मैं और अपने दोनों थानों के लिए और अपने कार्यालय के लिए भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनवाने के लिए अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप बनाएं, ताकि और जो भी लोग यहाँ पर आएँ सबका अच्छे से सैनिटाइज जो है वो हो पाए। और वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ साथ डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हौसलों के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए अपने और अपने की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिए हुए हैं। वाराणसी के मवैया सारनाथ के रहने वाले पेशे से एक्सरे टेक्नीशियन उदय सिंह ऐसे ही ऊर्जा के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र 60 रुपये में पुरानी और नई एक्सरे फिल्मों से स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार करते हुए फेस स्क्रीन मास्क बनाया है। संक्रमण के इस दौर में इतने कम खर्च में ऐसी फेस स्क्रीन मास्क सभी के लिए कारगर साबित होगी। देखिए ये वैश्विक महामारी जिस आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़ाहिरा तौर पे डॉक्टर्स इन्फेक्ट ना हो और हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर हैं, हम लोगों ने चूँकि शुरुआती दौर में PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाई थी और ट्रिपल लेयर मास्क ही था। तो चूँकि हमें अपने पूरे फेस को बचाना है कि जैसे कोई सामने पेशेंट स्नीज़ कर देगा, छींक देगा, चूँकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हमें अपने चेहरे को भी प्रोटेक्ट करना था। और हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन है उदय, तो उन्होंने एक्सरे फिल्म को इस प्रकार से चश्मे के साथ कट करके बड़ी अच्छी फेस शील्ड बनाई है, जिसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं और हमारा पूरा चेहरा जो है इससे प्रोटेक्ट हो जा रहा है। कोविड-19 की जंग जीतने के लिए पूरा देश अपने घरों में कैद है और लोगों को तरह तरह से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चित्रकार विजय ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। वाराणसी के चित्रकार विजय भगवान गणेश के चित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। विजय द्वारा बनाई गई भगवान गणेश की चित्रकारी में कोरोना वायरस को त्रिशूल से अंत करते हुए दिखाया गया है। जो दूसरी तस्वीर भगवान मास्क लगाकर घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे इस वायरस को बचाया जा सके इस वायरस से, ये भी दिखाया गया है। भगवान गणेश की चित्र बनाकर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य यह है कि आस्थावान लोग कम से कम भगवान द्वारा दिया गया संदेश समझकर लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहकर कोविड-19 की जंग जीत सकें। देखिए, हम महाप्रभु गणेश जी के माध्यम से पूरे समस्त भारतवर्ष को एक ऐसा संदेश देते हैं कि काशी में महाप्रभु कितना ज़्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। हम पेंटिंग से माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पेंटिंग जो हमने बनाई है, ये समस्त लोगों को कैसे महाप्रभु आशीर्वाद देते हुए लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अपने काशी को ही नहीं पूरे भारतवर्ष से आगे बढ़ के हम पूरे विश्व की कामना करते हैं कि कोरोना को कैसे हराएंगे और कैसे इस पे हम विजय पाएंगे। कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरी ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की कामना भी की है। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई।
लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। विनती की पीएम ने जो उसको निभाए, आई जो आफत उसको मिल के हराए। पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे, पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे। पार लगेगी नैया इनके सहारे। घर में ही रह के पढ़ लो, घर में ही रह के पढ़ लो, मानस की चौपाई, सबकी है इसमें भलाई। और इसी के साथ फिलहाल आता ही, नमस्कार।